हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12th की प्रैक्टिस सेट लेकर के साइंस विषय का जीव विज्ञान और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला चैप्टर को हम लोग आज देखेंगे, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के कह सकते हैं दृश्य से। और यहाँ पे आपको जो है हम कुल 60 प्रश्न जो है इस वीडियो में कराने वाले हैं। और अभी तक जो है आप अगर लगता है जो आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किए हैं तो इस पूरा वीडियो को वॉच जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर लीजिए। और आपको हम जीव विज्ञान के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपको आगामी वीडियो में देंगे। इसमें हम कुल 60 प्रश्न को हल करेंगे और वो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम पैटर्न है वही है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, जो निम्नलिखित में कौन परिदल पुंज का भाग है? परिदल पुंज का भाग है। ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। दल पत्र है, परिदल पत्र है, पुष्पासन है, पुंकेसर है। तो यहाँ परिदल पत्र जो है आपको क्या है, परिदल पुंज का भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूलन परिस्थिति में होता है? यानी अनुकूल परिस्थिति में कौन सा होता है प्रजनन? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अमीबा में जो होता है बहुखंडन होता है, मल्टीफ्यूजन्स होता है यहाँ पे अमीबा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से टीवर ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? ऑप्शन यहाँ पे लहसुन है, ओल है, आलू है, आम है। और इसका राइट आंसर क्या है? आलू। आलू में क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा ईख या गन्ने की बुआई की जाती है? तो कंडों द्वारा, तने के टुकड़े द्वारा, प्रकंडों द्वारा, बीज द्वारा। तो यहाँ पे तने के टुकड़े द्वारा। तो देखते होंगे ना, जो गिरा होता है गन्ने में, यानी अगर ये गन्ना है, यहाँ पे अगर देख ले, अगर ये गन्ना है और बीच बीच में जो इसका गिरा आ जाता है, इसी को क्या किया जाता है, काट करके जो है रोपा जाता है। इसको बोलते हैं तने के टुकड़े, और इसको रोपेंगे तो इसी में से पौधा निकलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जल कुंभी में जो होता है ना वो परागन होता है? जलकुंभी में परागन कैसे होगा? तो यहाँ पे होगा कीट के द्वारा, और दूसरा देखा जाए तो हवा के द्वारा। ये जलकुंभी में होता है। नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, या कोई नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अगुणित होती है। नग्न बीज पत्रों में एंडोस्पर्म की प्रकृति जो होती है जो अगुणित होती है। उसका नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में कौन पौधों में कायिक यानी वनस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्वेश्चन देखिए, नहीं लगा हुआ है, तो आपको इसका आंसर देखना है। कह रहा है भू अस्तरिका, सलकंड, प्रकंड, मुकुलक यानी जेम्यूल। तो इसका होगा मुकुलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? यानी पूरे लाइफ टाइम में वन टाइम कर रहा है प्रजनन करता है। कहता है, प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस, स्तनपायी पक्षी एवं स्तनपायी लीची एवं आम। तो देखिएगा, स्तनपायी जो होते हैं ना वो एक बार प्रजनन नहीं, वो अपने जीवन काल में 4-5 या 10 के करीब जो है प्रजनन कर लेते हैं। लेकिन पक्षी और स्तनपायी दोनों करते हैं। लीची और आम जो अधिकतर साले साल फलता है, प्रत्येक वर्ष इसमें होता है। लेकिन देखा जाए बांस, अगर आपको आगे कुछ भी नहीं याद है तो बांस क्या होता है, अपने जीवन काल में एक बार ही प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अगुणित संरचना? अगुणित संरचना तो युग्मनज है, अंडाणु है, युग्मक है। तो इसका क्या होगा? बी और सी हो जाएगा, यानी अंडाणु होगा और युग्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्याज का प्रवर्धन होता है। प्याज का प्रवर्धन कहाँ होता है? पत्तियों द्वारा होता है, प्रकंड होता है, बीज द्वारा होता है, बल्ब द्वारा होता है। तो बल्ब के द्वारा प्याज का प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में किस समूह में अगुणित पादप शरीर जो होते हैं ना होता है? तो ये कौन सा होगा? ये होगा आवृत्तजीवी, अनावृत्तजीवी और टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रायोफाइटा। यानी जो होता है अगुणित पादप शरीर जो होता है वो ब्रायोफाइटा में होता है। चलिए इसी के साथ 12 नंबर प्रश्न का हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, पैरामीशियम में किस प्रकार
का द्विखंडन होता है? तो सरल द्विखंडन होता है, अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है, अनुदैर्ध्य द्विखंडन होता है, या अवलिक द्विखंडन होता है? तो यहाँ पे होगा अनुप्रस्थ द्विखंडन होगा। तो बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें रंध्र और जर जो होता है ना उसका अभाव होता है? तो ये कह रहा है ड्रेसिना में, मार्सिलिया में, हाइड्रीला में, जलकुंभी में। तो यहाँ पे देखा जाए ना हाइड्रीला, हाइड्रीला एक पौधा होता है उसमें ये नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट प्रश्न है, पार्थेनोजिनोसिस किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ओवन के द्वारा। फिर क्या है, समयुग्मक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? उसकी इसका ऑप्शन हो जाएगा क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा में संयुग्मक पाए जाते हैं। इसमें ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है तो हम आपको बताते हैं। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 3n हो जाएगा। 17 नंबर है, कह रहा सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो ये संभव है अलैंगिक प्रजनन की घटना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में जो कौन उभयलिंगी प्राणी है? तो यहाँ पे उभयलिंगी प्राणी की बात करें तो केंचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। फिर ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में, तो यहाँ पे सब जानते हैं मुकुलन के द्वारा होता है, ईस्ट में प्रजनन होता है। और ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं चाहे 10th हो चाहे 12th हो। चलिए 20 में प्रश्न देखते हैं, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के युग्मक होते हैं? तो हैप्लॉइड या एक गुणक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होते हैं? तो पादप काय अगुणित किसमें होगा? तो ये एक शैवाल में होगा, कवक में होगा, ब्रायोफाइटा, ये तीनों में हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न 22 नंबर को देख लेते हैं। कहता है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कह रहा है कायिक प्रवर्धन, तो यहाँ पे कह रहा है राइजोम द्वारा, जड़ द्वारा, ट्यूबर द्वारा और बल्ब द्वारा। तो यहाँ पे किसके द्वारा होगा? तो राइजोम के द्वारा, राइबोसोम बोला गया है, राइजोम के द्वारा होगा। फिर क्या कंद किसका रूपांतरण है? कंद किसका रूपांतरण है? तो इसका हो जाएगा जड़ का। किसका है? जड़ का। काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है? यथार्थ फल, बैरी फल, नट या सभी? तो ये नट हो जाता है। काजू देखिएगा ना एक खोल छिल में रहता है, उसके अंदर इसको फोड़ करके निकाला जाता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न के बाद हम देखते हैं 25 नंबर प्रश्न को। कहता है जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, अमीबा में होता है या स्पंज में होता है? तो आंसर हो जाएगा स्पंज में होता है। अगला 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? अगर 124 है तो निश्चित तौर पे अगर ये अर्धसूत्री विभाजन कर रहा है तो 31 अर्धसूत्री विभाजन करेगा, यानी 4 बार करेगा। केंचुआ प्राणी एक लिंगी होगा, द्विलिंगी होगा, अलिंगी होगा, नपुंसक होगा? तो ये द्विलिंगी होते हैं केंचुआ, नर और मादा। इसमें कौन सा भाग अगुणित है? क्वेश्चन देखिए, अंडाशय, प्राकोष, पराग, युग्मनज। तो पराग जो है ये अगुणित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को, जलकुंभी को, अगेप को, केला को। तो जलकुंभी को जो है ना बंगाल का आतंक कहा जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? यानी रुका हुआ पानी में जो होता है ना, कह रहा है पानी खींच लेता है। तो नॉर्मल सी बात है, जलकुंभी को देखा जाए बंगाल का आतंक है। क्यों है? ये पानी जहां भी जाता है वहां का पानी क्या करता है, अपने अंदर सोख लेता है। चलिए इसी के साथ 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, जब नर और मादा गैमेट के युग्मन होते हैं तब यह कहलाता है, क्या कहलाता है? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकायक या मुकुलन? तो ये कहलाएंगे लैंगिक जनन। फिर क्या है? मध्य चक्र, ऑस्टरस साइकिल पाई जाती है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें सभी में। तो टोटल में पाया जाएगा गाय, कुत्ता, भेड़ जो होगा ना सभी में पाए जाएंगे। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, बाह्य होता है, आंतरिक होता है, जल में होता है, हवा में होता है। तो आंतरिक निषेचन होता है। उसके बाद है 34 नंबर प्रश्न को देखें तो सल्क कण बल्ब का उदाहरण है। अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। तो प्याज क्या बल्ब का उदाहरण या सल्क कण का उदाहरण है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडाशय में, वसीय में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्राकृतिक अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, इनमें सभी में तो मधुमक्खी में पाया जाता है। उसके बाद 37वां प्रश्न, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होगा? भ्रूणपोष होगा। बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राफ्टिंग के द्वारा, प्रत्यारोपण के द्वारा, कायिक प्रवर्तन के द्वारा, या भी दोनों? तो ये कायिक प्रवर्तन के द्वारा किया जाता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाते हैं, क्या कहलाएगा? मेटाजेनेसिस, एकांतरण, कायांतरण, मेटास्टेटिस। तो ये कहलाते हैं कायांतरण। तो पूरे अच्छे से प्रश्न को रिवीजन कीजिए, फास्ट में देख लीजिए। और ये रिवीजन है इसलिए आपको डायरेक्ट हम आंसर भी बताते हैं। और ये आपका बुकलेट है तो उसी में से हम डायरेक्ट लेकर के आए हैं। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? एन, 2n, 3n, या भी दोनों? तो यहाँ पे हो जाएगा 3n पाए जाते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा यानी एक ही पेरेंट के द्वारा होता है तब यह कहलाता लैंगिक, अलैंगिक, या भी दोनों, या आंतरिक निषेचन? अलैंगिक होंगे, नर या मादा दोनों भाग होंगे एक ही जनक के अंदर पाए जाएंगे। चलिए इसी के साथ में हम 42वां प्रश्न में पहुंच चुके हैं। कहता है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडलस, द्वितीयक केंद्रक। तो ये होगा द्वितीयक केंद्रक। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी जो होगा उसमें क्या पाए जाएंगे? केंद्रक, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। तो ये पाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्या है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली, क्रिप्टोफिली, हाइड्रोफिली। तो ये कहलाएगा क्रिप्टोफिली। यानी चमगादड़ जब परागण करेंगे तो उस घटना को कहेंगे क्या कहेंगे? क्रिप्टोफिली की घटना कहेंगे। 45 नंबर प्रश्न का देखते हैं। जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं यानी जनक के जैसा जीव कौन प्राप्त करेगा? बीज से, युग्मन से, युग्मक से, विखंडन से। तो विखंडन से ही हो जाएगा, जैसे कि अमीबा करता है। अमीबा बहुखंडन करता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा या पैरामीशियम दोनों में? तो ये दोनों में पाया जाएगा, ए और बी दोनों में पाया जाएगा। अमीबा पैरामीशियम में क्या होगा? द्विखंडन पाए जाते हैं। मुकुलन यानी बर्डिंग किस द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में, म्यूकस में, पाइनस में, फर्न में। तो ईस्ट में पाया जाता है मुकुलन द्वारा जनन। उसके बाद अगला प्रश्न है जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? 8 माह, 6 माह, 5 माह, 12 माह। तो 8 माह के अंदर ये 65,000 पौधे उत्पन्न कर सकता है। एक पौधा 65,000 को समझ लीजिए। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बांस करता है। कौन करेगा? बांस। ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपांजी में, सभी में। तो सभी में पाए जाएंगे। मनुष्य में युग्मक को यानी गैमेट के में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 21, 23, 44, 46। तो 46 उतने। अगर जोड़े में बात करते तो 23 जोड़ा होता, लेकिन संख्या पूछ रहा है तो कितने संख्या है? 46 है। उसके बाद कहता है इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, सभी। सभी क्या कहते हैं? मुर्गी भी अंडा देगा, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी क्या देता है? अंडा देता है। तो ये प्रश्न जो है 2015 में पूछ चुके हैं। उसके बाद कहता है 53वां प्रश्न, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन, अनिषेक जनन, आंतरिक निषेचन। इनमें कोई जब बाहर होगा तो बाह्य, और निषेचन है तो बाह्य निषेचन हो जाएगा। ये नंबर प्रश्न क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इनमें सभी द्वारा। तो सभी द्वारा हो सकता है। इनमें से किस में बाह्य निषेचन होता है? मेढक में, हिरण में, मनुष्य में, घोंघा में। तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। मेढक क्या करता है? अपने लार्वा को पानी में छोड़ देता है और उसके बाद वो क्या करता है? उस लार्वे से क्या होता है? जीव का निर्माण होता है जो उसको अपने शरीर पे चिपका के रखता है, यानी बाह्य निषेचन क्रिया कर लेता है वो लार्वा से। 56वां प्रश्न में देखें, कहते हैं इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? यानी जल के माध्यम से। शैवाल में, ब्रायोफाइटा में,
टेरिडोफाइटा में, सभी में, तो सभी में हो जाएगा, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में। इनमें से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? क्वेश्चन देखिए नहीं पूछ रहा है, तो पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल। पपीता जो है उभयलिंगी पादप नहीं है। अगैब में वर्ती प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा, शक्कर द्वारा, स्टोलन द्वारा, राइजोम द्वारा, तो बुलबिल के द्वारा किया जाता है। चलिए 2 प्रश्न बच चुके हैं, इसको भी कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी कौन सा नहीं? जोंक, केंचुआ, फीता कृमि, घरेलू मक्खी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी, सॉरी घरेलू मक्खी जो होता है जंतु उभयलिंगी नहीं है। उसके बाद शरीर के बाह्य होने वाले निषेचन को क्या कहेंगे? तो और भी जानते हैं हम लोग, इसको इन विटो कहते हैं, यानी अंतर निषेचन कहेंगे, सॉरी शरीर के बाहर तो इन विटो यानी बाह्य निषेचन कहेंगे। इन विट्रो है, सॉरी इन विट्रो यानी शरीर के बाहर निषेचन क्या, जैसे आईवीएफ वगैरह जो होता है ना, ये इसी के श्रेणी में आता है। तो हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुल जो है पहला चैप्टर जीवधारुओं में जनन जो है, इसका हम कुल 60 प्रश्न आपके सामने लाए हैं और अच्छे से आपको हल कराए हैं। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार देख सकते हैं देखिए, क्योंकि अभी आपके पास जो है समय नहीं है। और 2 गुना स्पीड करके देख सकते हैं या 1.5 गुना में भी देखिए। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।